दोस्तों, आज के वीडियो में कवर करते हैं कि इंग्लैंड के हालात कैसे हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से पूछते हैं, हमारे कज़न्स दोस्त जो पाकिस्तान में होते हैं, वो बार बार पूछते हैं कि इंग्लैंड के हालात कैसे हैं। अब ये थोड़ी लाइट कम हुई है क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू एन अंडरग्राउंड कार पार्क। तो अभी निकलेंगे तो आपको सही तरह फिर से दिखेंगे राइट नाउ। अच्छा, तो लोग पूछते हैं कि इंग्लैंड के हालात कैसे हैं, और इसका सबसे पहला जो जवाब मेरे दिमाग में आता है, कोइंसिडेंटली वेदर भी अभी ना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको वेदर से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि द वेदर मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हाउ यू फील। तो पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। यहाँ हो रही है बारिश। अभी यहाँ के बजे हैं 4:30, 4:30 बजे, और अभी काम ख़त्म हुआ है। सो अब आप यहाँ से इस बारिश में, इस मौसम में घर जाएंगे, घर जाके खाना शाना खाएंगे, थोड़ा फैमिली को टाइम देंगे, और उसके बाद हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा सोने का टाइम। सो बाय द टाइम, जब तक मैं घर जाके फैमिली को थोड़ा टाइम देता हूँ, खाना खाता हूँ, शावर करता हूँ, एक दो बुक पढ़ लेता हूँ, टाइम हो जाता है सोने का। तो आपका जो सोशल साइकिल होता है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड और कम हो जाता है, स्पेशली क्योंकि वेदर इस तरह का है। तो कौन चाहता है इस बारिश में बाहर जाए। ये हो गया मौसम के हिसाब से। सेकंड पर्सपेक्टिव ऑन जॉब्स। मैंने काफ़ी लोगों को सुना है जो पाकिस्तान से इधर आते हैं mid-20s में, और वो आके कहते हैं कि यहाँ के हालात ख़राब हैं, यहाँ जॉब्स नहीं मिलती। वो डिपेंड करता है आप कौन सी लेवल की जॉब्स ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको एक चीज़ एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश के जो सोशल स्किल्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जो आपकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी अपनी, वो थोड़ी लिमिटेड होती है इन कंपैरिजन टू ए mid-20, 25 year old professional in the UK। इसके कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन जो अक्सर मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। और उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली डिफरेंट मैंने टिप्स दिए हैं आपको दूसरे वीडियोस पे, लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लेट टीन्स में या अर्ली 20s में इंग्लैंड आ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली एक्सपोजर चाहिए एक कस्टमर फेसिंग रोल का, ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने सोशल स्किल्स बढ़ाएं, अपना मैनरिज्म बढ़ाएं। और दूसरा सबसे जो बड़ा होता है ना, वो जो डाइवर्सिटी वाला जो एस्पेक्ट है, डिफरेंट कल्चर से मिलें, डिफरेंट लोगों से किस तरह बातचीत करनी है वो सीखें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मेरा एक दोस्त आए थे पाकिस्तान से रिसेंटली, एंड ही वाज क्वालिफाइड इन साइंस डिग्री, और वहाँ यहाँ आया था जॉब ढूंढने, एंड ही वाज लुकिंग फॉर साइंस जॉब्स। यूके का नेशनल, सो वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सबसे जो मैंने उसको एडवाइस दी थी वो ये थी कि आप एक कस्टमर फेसिंग रोल में जाओ, जिससे आपको इंटरेक्शन से आपसे बेनिफिट हो, आप दूसरे कल्चर सीखें, आप दूसरे लोगों से बात करना सीखें। एंड आई थिंक और फिर उसने यहाँ लोकली एलडी है, यहाँ एक सुपरमार्केट, उसने वहाँ जॉब स्टार्ट की, एंड नाउ ही इज़ द ब्रांच मैनेजर एट एलडीज। और विदिन 6 months आई थिंक he's progressed so much कि, और उसके बोलने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। तो लोग पूछते हैं कि इंग्लैंड का हालात कैसा है। ये आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं इंग्लैंड से। वेदर को कंसिडर कर लो, क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर धूप ही होती है, एंड इट्स प्रीटी मच कंसिस्टेंट। मौसम अच्छा होता है तो आपका सोशल लाइफ बेहतर होता है। यहाँ वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे।
सो इन चीज़ों को माइंडफुल में रखें। और जो ओवरऑल एक चीज़ होती है ना, वो है एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इंग्लैंड के बारे में? और इसलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा था कि अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बैलेंस करना सीखें कि जो इंग्लैंड असल में है आप उसको उस तरह देखें। आप इसको थोड़ा ऐसा ना देखें कि यहाँ पैसे दरख्त पे उगते हैं और यहाँ लोग पार्टीज़ करते हैं और यहाँ लोग ये होता है, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट दैट वी अंडरस्टैंड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। एक और टॉपिक जो बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न है, और मैं रिसेंटली गया था पोर्चुगल हॉलीडे के लिए, उसकी भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत अच्छी जगह, लेकिन वहाँ मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिले जो इंडियन थे। तो उसने सबसे पहले यही पूछा मेरे से कि हमें बताया गया है कि रिसेंटली एशियंस को काफ़ी मारा है उधर इंग्लैंड में, और काफ़ी रेसिज्म हुई है एशियंस के साथ। देखें ये मीडिया और हमारा सोशल मीडिया जो है, न्यूज़ जो है, ये अगर नेगेटिव न्यूज़ को बढ़ा के ना बताती तो इनका बिज़नेस ना चलता। तो हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक हद तक ये एग्जैजरेट करके बताते हैं ताकि लोग गौर से सुने। जो ही नेगेटिव न्यूज़ आती है तो लोगों का जो अटेंशन स्पैम होता है वो बढ़ जाता है। क्या, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ बर्मिंघम में रहता हूँ जो वन ऑफ द मेजर सिटीज़ है, और यहाँ इंग्लैंड में प्रोबेबली एशियन की पॉपुलेशन बर्मिंघम में इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं और बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे जहाँ थ्रेट्स थे, लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत हुई है, बट नथिंग टू द एक्सटेंट कि जो हम मीडिया और सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि गैंग्स खड़े हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और रेसिज्म हो रही है। ये असल में क्या होता है कि ये सोशल मीडिया का जो पावर है, ये लोग क्या करते हैं कि पुरानी 5-10 साल पुरानी वीडियोस को रीयूज़ करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं कि ये यहाँ हो रहा है। होता है एक्चुअली काफ़ी पुरानी बात होती है, लेकिन लोग उसको थोड़ा वायरल करने के लिए नेगेटिव न्यूज़ बढ़ाते हैं। तो उन चीज़ों से आप ना डरें। इधर रेसिज्म मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं की। लोग काफ़ी कहते हैं, और मुझे लगता है ये एक वीकनेस है हमारे लोगों में कि एक जहाँ आपने एक्सक्यूज़ ढूंढना है, आप वहाँ रेसिज्म का एक्सक्यूज़ डाल देते हैं। और मुझे याद है मेरा एक दोस्त, वो मुझे कहता था कि अगर रेसिज्म ना होता जिसका तुम कहते हो यहाँ, तो हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, ये क्यों नहीं खेलते यहाँ इंग्लैंड की टीम में, इतने ज़्यादा क्यों नहीं है, या यहाँ के फुटबॉल टीम में क्यों नहीं है पाकिस्तानी फुटबॉलर्स। जब से मेरा बेटा फुटबॉल अकेडमीज़ और क्रिकेट अकेडमीज़ में जाना स्टार्ट किया उसने, मुझे वहाँ से जाके पता चला कि अगर आप वहाँ जाके देखें कि पाकिस्तानी की पॉपुलेशन क्या है और गोरों की पॉपुलेशन क्या है, एंड आई एम टॉकिंग नाउ एज ग्रुप्स, यानी कि 5-6 साल का जो बच्चा क्रिकेट और फुटबॉल खेलने जा रहा है, वहाँ आपको नज़र सिर्फ गोरे आएंगे। काले इतने भी नहीं आते, पाकिस्तानी भी नहीं आते, इंडियंस भी कोई नहीं आते, हमारे एशियंस वहाँ बहुत कम होते हैं। तो जो ग्रास रूट लेवल पे गोरे अपने बच्चों को टाइम और वो इन्वेस्टमेंट बच्चे में डाल रहे हैं कि वो फुटबॉल सीखे, क्रिकेट सीखे एट ए वेरी यंग एज, इससे आपको पता चलता है कि क्यों नहीं। और ये है मेन रीज़न, दैट्स द मेन रीज़न वाई आप ज़्यादा गोरों को देखते हैं फुटबॉल टीम्स में और क्रिकेट टीम्स में, क्योंकि वो बचपन से कमिटेड होते हैं, उनकी फैमिलीज कमिटेड होती हैं अपने बच्चों को एक्सेल कराना है एक फील्ड में। हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत थोड़े लेज़ी होते हैं, कंजूस तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि दूसरी चीज़ों में तो इतनी कंजूसी नहीं आती है, लेकिन उनका दिमाग उस तरफ नहीं लगता। अगर आप अपने बच्चे को एक यंग एज से एकेडमीज़ में लेके जा रहे हैं ताकि वो थोड़ा नोन हो
यहाँ हमारा जो लोकल है इज़ वॉरिकशायर क्रिकेट एकेडमी। तो आपका बच्चा ऑलरेडी नोन होएगा जब तक वो एज ग्रुप्स में आएगा। अगर आपको उसको क्रिकेट खिलाना है तो आप उसको अकेडमीज़ में लेके जाएं। हम क्या करते हैं कि स्ट्रीट क्रिकेट पे खिला दी पाकिस्तान में, जैसे मैं इस्लामाबाद में पूरा अपना बचपना यूज्ड टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स प्लेइंग क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट। और फिर यहाँ आके था ऑफ कोर्स देयर वाज रॉ टैलेंट, लेकिन जो टेक्निक, फिजिकल, जो आपकी जो फिजिकल एबिलिटी, अगर आप जो आपकी वो टेक्निक और फिजिकल अपीयरेंस आपका जो होता है ना, वो थोड़ा लैक कर जाता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग उस लिहाज से नहीं होती जिस तरह का एक फास्ट बॉलर की होनी चाहिए। आपका न्यूट्रिशन उस तरह का नहीं होता जिस तरह एक फास्ट बॉलर या एक अच्छे क्रिकेटर का होना चाहिए। तो उस लिहाज से दैट्स वेयर वी कॉम्प्रोमाइज़, और काफ़ी एक हद तक वी कॉम्प्रोमाइज़। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रेसिज्म कि हमारे बच्चों को क्रिकेट में नहीं डालते हैं, हमारे बच्चों को फुटबॉल में नहीं डालते हैं, ये तो रेसिस्ट है, आप क्यों ना एक, अगर आपको इतना शौक़ है आप अपने बच्चे को डालने का, या उसको ज़्यादा शौक़ है, तो फिर सही तरह उसको टेक्निक सिखाएं, अकेडमीज़ में डालें, क्लब्स में डालें, और उस पर थोड़ा पैसा और इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो इन चीज़ों में एक्सेल करे। ये बहुत ईजी एक्सक्यूज़ है, और वहाँ इसलिए नहीं खेला क्योंकि वहाँ रेसिज्म ज़्यादा। नो सॉरी आपके हमारे पाकिस्तान, इंडिया में कितने गोरे हैं जो खेलते हैं भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। तो फिर तो यहाँ गोरे अगर खेलने लग जाए कि हमारे इंडिया पाकिस्तान वाले रेसिस्ट हैं, तो फिर वो भी तो वैलिड पॉइंट है। और फाइनल पॉइंट इज़ ऑन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यहाँ आपको चाहिए, और अगर आप एक मम्मी डैडी बच्चे हैं या बच्ची हैं जो घर में काम नहीं करते, जो अपना खाना नहीं बना सकते, जो अपने कपड़े नहीं साफ और इस्त्री कर सकते, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। दैट्स 100% आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे अभी तक याद है जब मैं आया था इधर एट द एज ऑफ 13, तो जब मैं सुबह उठा और फर्स्ट नाइट पे आने के बाद, और सबसे जो मुझे उस वक़्त एक हिट लगा, बहुत ही सटल हिट, वो ये था कि मेरा नाश्ता किधर है और चाय क्यों नहीं आया अभी तक। तो फिर एकदम रियलाइज़ हुआ कि भाई आप इंग्लैंड में बैठे हो, पाकिस्तान में नहीं। इसी तरह खाने का, इसी तरह ग्रोसरीज़ का। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में डाला कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को इंडिपेंडेंस दें, इनसे काम कराएं इनसे काम कराएं ताकि इनका फ़ायदा हो, इनको वो इंडिपेंडेंस मिले, ये अडेप्टेबल बने जब ये बाहर के मुल्कों में जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज दिमाग में आ रहा था, और कल ही एक कज़न से बात कर रहे थे जो लाहौर में रहते हैं, और वो पूछ रहे थे कि आपके इंग्लैंड के हालात कैसे हैं आजकल, तो वो तो बताओ। और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है। खैर, आई होप यू एंजॉय इट, एंड आपसे जल्दी गपशप लगेगी इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और यहाँ बड़ा प्रॉब्लम। अगर हालात के बारे में ना, ये जो ट्रैफिक्स होती है ना, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। तो आई विल एंड माय वीडियो बाय शोइंग यू द ट्रैफिक। तो ये है यहाँ की ट्रैफिक, जो दिन में कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती है, और आपके 10-15 मिनट इधर ही गुजार देती है।